शुगर मिल ऊन की किसानों की आय बढ़ाने व किसान खुशहाल हो, इसके लिए जाने माने कृषि वैज्ञानिकों को गांव-गांव ले जाकर किसानों को फसलों की बुआई, फसलों को बीमारी से कैसे बचाया जाए आदि की विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। इसी प्रकरण में ऊन शुगर मिल के अधिकारी चौधरी सत्येंद्र कुमार बालियान अपनी टीम के साथ शामली श्यामला व खेड़ी कुसनाव गाँव में डॉक्टर विकास कुमार मलिक कृषि वैज्ञानिक के साथ पहुँचे, जहाँ उन्होंने सैकड़ों की संख्या में किसानों को फसलों की बुआई के नए नए तरीकों के साथ साथ फसलों को बीमारी से कैसे बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेकर किसान अपनी आय कैसे बढ़ाएं, ऐसे तरीकों पर किसानों को संबोधित किया गया। ऐसे प्रयासों से साफ नज़र आता है कि शुगर मिल के एमडी राणा इंद्र प्रताप सिंह व अधिकारी श्री अवनीश चौधरी, डॉक्टर कुलदीप पिलानिया तथा सत्येंद्र कुमार बालियान के साथ साथ अन्य सभी मिल कर्मचारी किसानों को और खुशहाल व समृद्ध बनाने तथा किसानों की आय और कैसे बढ़े उनको लेकर लगातार प्रयास करते रहे हैं। शुगर मिल की इस प्रकार की कार्यक्रमों की किसान बहुत ही सराहना करते नजर आए हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विकास कुमार मलिक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लोकेंद्र कुमार ने, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी। ये एक कृषि वैज्ञानिक हैं। आज ये खेड़ी खुसनाम गांव में आए हैं। इन्होंने सैकड़ों की संख्या में किसानों को संबोधित किया। इससे पहले अभी ये शामली श्यामला गांव में भी किसानों को संबोधित करके आए हैं। अभी इनसे खास बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, आज आप यहाँ आए हैं, किसानों को आपने संबोधित किया है, सैकड़ों की संख्या में किसान हैं, क्या प्रोग्राम है? ये जो हमारी बसंतकालीन गन्ने की बुआई होती है उसमें किसानों को जागरूक करने का कार्यक्रम है, जो ऊन शुगर मिल द्वारा आयोजित किया गया था। और इसमें हमें किसानों को जो आगे भविष्य में किस प्रकार गन्ने की बुआई करेंगे उसके बारे में जानकारी दी गई है। और मुख्य रूप से हमारा फोकस था कि जो हमारे यहाँ पर कीट और बीमारियाँ लगते हैं उनको हम किस प्रकार बुआई से ही मैनेजमेंट कर पाएंगे, ताकि ये जो हमारी बुआई की तकनीकी है उनको हम अच्छे तरीके से अपनाएं और उनको अपनाकर हम कीड़े बीमारियों को कम से कम अपने खेतों में आने दें। और दूसरा, जो हमारा उत्पादन है वो भी हम लगातार बढ़ा सकें, इसलिए वो सभी टेक्नोलॉजी यहाँ पर किसानों को बताई गई है। इनमें हमारा मुख्य फोकस था कि हम जो टेक्नोलॉजी किसानों के लिए लेकर जा रहे थे उसमें हम पहले से किसानों को 5 टेक्नोलॉजी देते थे, 5T। अब हमने उसमें एक टेक्नोलॉजी और जोड़ी है, 5T विद 1V। ये 5 टेक्नोलॉजियाँ वे थी जो हम उत्पादन संबंधी और फसल सुरक्षा के संबंधी थी। अब ये विद 1V का मतलब था वैराइटल रिप्लेसमेंट, प्रजातीय बदलाव। क्योंकि हमारे पास जो वैरायटी है को 0238 बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है, लेकिन इसका क्षेत्रफल लगभग 90-95% हो चुका है। तो हम किसानों से यहाँ पर उनको जागरूक कर रहे थे कि आप इसका क्षेत्रफल इसको लगाएं अवश्य, लेकिन क्षेत्रफल थोड़ा कम रखें ताकि अन्य प्रजातियों का भी क्षेत्रफल आप बढ़ाएं। जो नई नई प्रजातियां आ रही है जैसे को 15023, को लख 14201, आप पहले से पूर्व से चली हुई वैरायटी को 0118 या को 713-235, आप उनका भी प्रयोग अपनी बुआई में करें ताकि हमारा प्रजातीय विविधीकरण और प्रजातीय संतुलन बना रहे और किसानों को कीड़े बीमारियों का भी प्रकोप कम हो उनकी फसलों पर और उनका उत्पादन भी अच्छा हो। जो ये 5T टेक्नोलॉजी है, ये वो टेक्नोलॉजी थी जैसे हमारा फर्स्ट T होता है टाइम ऑफ सोइंग। किसान को समय से बुआई करनी चाहिए, जितना वो देरी से बुआई करेगा उतना ही उसके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा T है ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट, बीज का उपचार। बीज उपचार अवश्य करें, क्योंकि गन्ना की जो फसल होती है इसका जो बीज होता है वो ज़्यादा बल्क मात्रा में होने के कारण किसान थोड़ा बीज उपचार को प्राथमिकता नहीं देता है। लेकिन हमें किसानों को जागरूक ये करना है कि बीज उपचार बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो गन्ने की मुख्य बीमारियां हैं जैसे रेड रोट है, विल्ट है या अन्य कोई भी बीमारी है, वो बीज से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए सबसे अच्छा प्रावधान है कि यदि हम किसान भाई बीज उपचार करते हैं तो उसको कम लागत में अधिक लाभ मिलेगा। यदि खड़ी फसल में बीमारी को नियंत्रित करना होता है तो उसमें लागत खर्च अधिक आता है और उसको लाभ कम मिल पाता है। यदि बीज उपचार करता है तो पहले ही उसको लागत कम आएगी और लाभ अधिक मिलेगा। इसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी की बात आती है ट्रेंच मेथड, जो तीसरा T है। ट्रेंच मेथड का हम यदि किसान भाई इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, 2 कूंड के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, जिस कारण से कीड़े बीमारियों का प्रकोप कम होता है। प्लस मिलेबल केन की संख्या अधिक होती है, क्योंकि उसमें सारे जो हमारे कल्ले होते हैं उन तक धूप और हवा का संचार अच्छे से होता है, जिस कारण से सारे बराबर के गन्ने बनते हैं। उसमें सारे कल्चरल ऑपरेशन जैसे अर्थिंग अप हम करते हैं, मिट्टी चढ़ाने का कार्य करते हैं, वो भी आसानी से किया जाता है।
इसलिए उसमें ट्रेंच मेथड में यदि किसान भाई उसकी तरफ जाते हैं तो उससे उसको लाभ मिलता है। और पांचवी टेक्नोलॉजी आती है ट्राइकोडर्मा। ये 5 टी थे, जो लास्ट वाली है ट्राइकोडर्मा। ये एक ऐसा फफूंद नाशक है जो हमारे हानिकारक फफूंद को रोकने का काम करता है और लाभदायक फफूंद के रूप में किसान के लिए लाभकारी होता है। ये हानिकारक फफूंद को रोकने के साथ साथ ज़मीन में जो हमारा पौधा है उसकी जड़ों के विस्तार करने में भी उसकी मदद करता है। ये टेक्नोलॉजियाँ यहाँ पर किसानों को बताई गई है ताकि वो जब फरवरी मार्च में हमारी बसंतकालीन की बुआई करेंगे, इन सभी टेक्नोलॉजियों को ध्यान में रखेंगे कि प्रजातीय बदलाव अवश्य करें और ये सारी पाँचों टेक्नोलॉजी अवश्य रूप से अपनाएं। डॉक्टर साहब, आप एक चीज़ बताइए, ये जो आप प्रोग्राम गांव-गांव कर रहे हैं जी, क्या ये प्रोग्राम जिला स्तर पे है या प्रदेश स्तर पे या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की ये कोई पॉलिसी है? ये जो प्रोग्राम है ये शुगर फैक्ट्रियों द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शुगर फैक्ट्रियाँ अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही हैं। ये मेरा जनपद है जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर प्राथमिकता देता हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान जागरूक हो। और जो ये टेक्नोलॉजी है ये जितने भी अधिकतम किसानों को पहुँचे उतना ही लाभकारी होगा, क्योंकि अब की बार पुनः हमारे वेस्टर्न यूपी में कुछ चीज़ें प्रभावित की है। जैसे हमारे वेस्टर्न यूपी में एक टॉप बोरर जो कीट होता है उसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। जो उत्पादकता हमारे किसान को मिलनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिल पाई है। इसलिए किसान को अभी बुआई से ही हम उसको प्रेरित कर रहे हैं कि भाई आप बुआई के समय से ही इस कीट को नियंत्रित करने के लिए सावधानी बरतें, जिसमें मुख्य रूप से, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पेडी रैटून जो ली जाती है उसमें वाटर सूट्स छोड़े जाते हैं, कल्ले छोड़े जाते हैं। वे कल्ले यदि हम अभी से छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं, कुछ किसान मैं देख रहा था फील्ड में, मैं विजिट करता हूँ अलग अलग क्षेत्रों में, तो वहाँ पर मैंने देखा कि उन्होंने कल्ले छोड़ने प्रारंभ कर दिए, जिस कारण से जो हमारा टॉप बोरर है अगोला बेदक है उसके जो एडल्ट होते हैं, जो उसकी तितली होती है, वो उसके नीचे पत्ती के नीचे अपने एग वहाँ पर हैचिंग कर देगी, एग वहाँ पर छोड़ देगी। तो वो किसान आगे की अवस्था में जाकर वो उन गन्नों में, उन कल्लों में दोबारा से अपना प्रवेश कर अपनी अगली पीढ़ी को बढ़ाएगी। तो इसलिए किसानों से ये भी आग्रह किया जा रहा है कि इस समय फरवरी माह में कल्ले ना छोड़ें, ताकि वो वहाँ पर उसको होस्ट प्लांट के रूप में कोई भी गन्ना न मिले। और यदि वो किन्हीं परिस्थितियों में छोड़ते भी हैं तो उस पर सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर लें, ताकि वो वहाँ पर उन्हीं अंडों को मारा जा सके। ये एक कंसेप्ट है। इसी के साथ साथ हम किसानों को, क्योंकि टॉप बोरर एक मुख्य समस्या है, इसके साथ साथ अन्य टेक्नोलॉजी भी किसानों को हम बता रहे हैं कि भाई वो उसमें ट्राइकोकार्ड का भी इस्तेमाल करें और वो उसमें अन्य ट्रैप्स का भी इस्तेमाल करें, जिससे कि वो एक समुचित नियंत्रण, हम समेकित कीट प्रबंधन हम किसान को बताते हैं, ताकि वो इस कीट से किसान भी उस बच सकें। और इसके साथ साथ किसान को उत्पादन में इसका भारी नुकसान होता है। इसके साथ साथ शुगर फैक्ट्री को भी इसमें नुकसान होता है, क्योंकि जो मिलेबल केन की फॉर्म में गन्ना नहीं बन पाता है, स्वस्थ गन्ना नहीं बन पाता है, तो उसमें रिकवरी लेवल भी डाउन जाता है, तो किसान के साथ साथ मिल को भी उसकी हानि होती है। जी डॉक्टर साहब, अभी नैनो यूरिया आया है। जी, नैनो यूरिया को लेकर किसानों की काफ़ी कंप्लेंट्स है कि ये असर नहीं कर रहा है या इसका असर बहुत लेट हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे किसानों को? नैनो यूरिया एक नई टेक्नोलॉजी है जो किसान अभी समझने में थोड़ा उसको विलम्ब लग रहा है। अच्छी टेक्नोलॉजी है, भविष्य में काम आने वाली टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी किसान को थोड़ा सा, एक्चुअली जो हमारे किसान अभी तक उनकी एक धारणा बनी हुई है वो बड़े वॉल्यूम को लेकर बनी हुई है। उनको लगता है कि यदि हम एक बैग खेत में डालते हैं तो हमारे फसलों पर कलर अच्छा आता है, उसका रिजल्ट अच्छा आता है, उसको वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा पसंद आ रहा है। लेकिन यदि हम टेक्नोलॉजी की बात करें, ये एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी है। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने महीन हो जाते हैं कि जो उसके स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स के अंदर इनर सिस्टम में जाने के लिए होता है, वहाँ पर जाकर वो धीरे धीरे वर्क करते हैं। एक्चुअली फार्मर्स को एक कलर रिएक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। जो भी हम फर्टिलाइज़र डालें उसका रिएक्शन तुरंत हो, उस पर कलर रिएक्ट करें, तो फार्मर्स उस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अडॉप्ट करता है। तो लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी अच्छी टेक्नोलॉजी है। नैनो यूरिया का आप इस्तेमाल करेंगे तो भविष्य के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा और हमारी सोयल पे भी बैड इफेक्ट नहीं जाएगा उसका। धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी, कैमरा पर्सन के साथ में लोकेंद्र कुमार।